पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने आर्टिकल 275 तक डिस्कस किया। इसमें आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक है, तो अभी तक 275 हो गया है। 275 में ये था कि जो कुछ सर्टेन स्टेट है उसे सपोर्ट करना होगा यूनियन को, जैसे पहाड़ी इलाका वाला स्टेट हो गया। अब ये होता है 276 में क्या लिखा हुआ है। 276 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टेट प्रोफेशन चार्ज, प्रोफेशन टैक्स, ट्रेड या इस तरीके का टैक्स लगा सकती है। जैसे मान लेते हैं मैं बेंगलोर में कहीं काम कर रही हूँ, तो मेरे प्रोफेशन चार्ज जो मेरा सैलरी आएगा उसका मैक्सिमम साल में 2500 तक गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो ये पावर कहाँ से मिलता है स्टेट को? तो ये स्टेट को पावर मिलता है आर्टिकल 276 से, कि वो मेरा प्रोफेशन पे टैक्स लगा सकती है। वो सालाना मैक्सिमम होता है 2500, जैसे कि 150, 170 इस तरीके का कुछ सर्टेन अमाउंट, या 30,000 से ऊपर किसी का सैलरी हो या 25,000 से सैलरी, ये स्टेट टू स्टेट निर्भर करता है कि किस तरीके से प्रोफेशन टैक्स वो लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके का टैक्स लगाने का क्लेम कहाँ से स्टेट कर सकती है? तो आर्टिकल 276 से जो दिया हुआ है पार्ट 12 के अंदर में। आर्टिकल 277 में सेविंग का बात है। सेविंग लिखा, सेविंग में क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो भी टैक्स लागू था, जो वैध टैक्स था, ऐसा नहीं कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले अलग अलग टैक्स जो वैध नहीं था उस तरीके में लगाया था, वो नहीं। जो एक वैलिड टैक्स था जिससे स्टेट को या यूनियन को फ़ायदा होता था, लोकल गवर्नमेंट को फ़ायदा होता था, अगर वो टैक्स लगा हुआ है तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट उसको कुछ चेंज नहीं लाती है। तो ये आर्टिकल 277 से ये पावर मिलता है कि वो टैक्स कंटिन्यू रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का टैक्स था। और आर्टिकल 278 को हटा दिया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, जो स्टेट बी के ऊपर टैक्स का बात करती थी। आर्टिकल 279 में है कैलकुलेशन ऑफ नेट जो टैक्स से पैसा इकट्ठा हुआ, तो इसका कैलकुलेशन किसके हाथ में है? तो वो है CAG के हाथ में। तो CAG इसके ऊपर इसका कैलकुलेशन का जो भी चीज़ है तो वो CAG करती है, और इस पर लॉ या कानून को चेंज लाना हो या बनाना हो तो इस पर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के हाथ में इस पर लॉ किस तरीके से कैलकुलेशन होगा नेट प्रॉफिट का, नेट टैक्स का, तो ये कर सकती है। जो आर्टिकल 279A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, GST काउंसिल के बारे में बात करती है। इसे ऐड किया गया था 101 अमेंडमेंट एक्ट, जो GST का एक्ट था वो 2016 में 279A के बारे में, कि एक GST काउंसिल होना चाहिए जो स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में जो भी GST इकट्ठा हुआ यूनियन में वो किस तरीके से बंटवारा किया जाए, ये इस पर नियम बनाती है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल 279A में दिया हुआ है।